इलेक्ट्रिकल ईजी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग के सोलर प्लेट में जो ब्लॉकिंग डायोड लगा होता है उसका क्या काम होता है और उसका टेस्टिंग किस तरह से किया जाता है। ब्लॉकिंग डायोड अच्छा है खराब है, उसका टेस्टिंग किस तरह से किया जाता है। तो देखिए, जो सोलर प्लेट में होते हैं दो टर्मिनल होते हैं, वो होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव। जब सनलाइट पड़ता है तो ये करंट पैदा करता है और करंट जो है अपना पॉजिटिव सप्लाई रेड वाले वायर से निकलता है। मैंने कलर कोडिंग का उपयोग करते हुए आपको समझा रहा हूँ। बाकी आपके जो सोलर प्लेट में कलर कोडिंग जो होता है बहुत ही ना के बराबर होता है। मतलब वायर जो होता है दोनों काला ही कलर का यूज होता है। आपको उसमें जो कनेक्टर होता है उसमें कुछ सिंबल बने होते हैं जिससे आपको समझना होता है कि ये पॉजिटिव कनेक्टर है कि नेगेटिव कनेक्टर है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर जो पॉजिटिव सप्लाई होता है जिसमें से करंट निकलता है, वो अगर आपने सोलर चार्ज कंट्रोल लगाया हुआ है तो सोलर पैनल से होते हुए वो सोलर चार्ज कंट्रोलर की ओर जाएगा। ठीक है। और अगर आपने सोलर चार्ज कंट्रोलर नहीं भी लगाया है तो हम क्या करते हैं, ये पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ देते हैं। ठीक है। अब क्या है कि जब सोलर काम कर रहा था तो पॉजिटिव सप्लाई के द्वारा जो करंट बह रहा था वो या तो सोलर चार्ज कंट्रोलर की तरफ जाता है, अगर डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड है तो बैटरी की तरफ जाएगा। अब क्या होता है कि जब मौसम एक बराबर नहीं रहता है, धूप छांव होती है, या रात के समय क्या होता है कि सोलर पैनल जो है आउटपुट करंट देना बंद कर देता है। उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आपने सोलर पैनल के पॉजिटिव सप्लाई को डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है और नेगेटिव को नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है, तो क्या होता है कि करंट जो है उल्टी दिशा में बहकर सोलर पैनल की तरफ जाने लगता है। जिससे क्या हो सकता है, इससे सोलर पैनल डैमेज भी हो सकता है और बैटरी भी वो डिस्चार्ज हो जाती है। तो इस समस्या को हल करने के लिए कंपनी क्या करती है, सोलर पैनल में डायोड लगाती है जो कि आउटपुट करंट को केवल बाहर की ओर जाने देती है, और जब सोलर पैनल नहीं काम करता है तो उल्टी करंट सोलर पैनल की तरफ नहीं आने देती है। ठीक है। तो वो कैसा होता है मैं दिखा दूं आपको। ये देखिए, ये है आपका ब्लॉकिंग डायोड जो कि इस कनेक्टर के अंदर में रहता है। ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। ये इसको जब हम लोग खोलते हैं तो देखिए इसके अंदर डायोड हमको मिल जाता है। इस डायोड में ये वाइट कलर का पट्टी बनी हुई है वो कैथोड के लिए होता है, और जो टोटली ब्लैक साइड होता है उस तरफ के टर्मिनल को एनोड का कहते हैं। ठीक है। तो इसके कनेक्टर के अंदर में ये आपको ये डायोड रहता है। ठीक है। अब इस कनेक्टर को फिर से अगर हमको इंस्टॉल करना हो तो इस प्रकार से इसको चाहकर इसको नचा के टाइप कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया ब्लॉकिंग डायोड। अब इसमें ये किस प्रकार से लगता है, तो ये जानिए कि ये जो सोलर पैनल है कंपनी जब आपको बेचती है तो ये सोलर पैनल से जो लीड निकला होता है, जो तार निकली होती है, उसमें सबसे पहले ये कनेक्टर लगा हुआ होता है। यहाँ पे तार में जो रेड वायर निकली है, मैंने यहाँ कोडिंग के हिसाब से समझाने के लिए रेड वायर बनाया है, वहाँ ब्लैक वायर रहेगी। उसमें से किस प्रकार से ये ऐसे जुड़ा रहेगा तार से, ये से कनेक्टेड रहेगा। और उसके बाद इसके बाद ये कनेक्टर ब्लॉकिंग डायोड के कनेक्टर से जुड़ा रहेगा, इस प्रकार से जुड़ा होता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि
अब जो सप्लाई यहाँ से निकल रही है, पॉजिटिव सप्लाई करंट की दिशा इस तरह से निकलेगी और डायोड के माध्यम से होते हुए यहाँ आएगी। ठीक है, तो जब भी आप सोलर पैनल खरीदिएगा तो इस तरह का ठीक टर्मिनल में इस तरह से लगा हुआ होता है, जो कि यहाँ पे ये पॉजिटिव सप्लाई देगा। जहाँ पे डायोड लगा हुआ है, ब्लॉकिंग डायोड, उसके आउटपुट साइड में आपको पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इस तरह से जुड़ा होता है। अब यहाँ से क्या होता है, करंट सोलर पैनल से होते हुए निकला, अब इधर से होते हुए अगर आपने डायरेक्ट बैटरी पे कनेक्ट किया है तो बैटरी पे जाएगा, या सोलर चार्ज कंट्रोलर पे किया है तो सोलर चार्ज कंट्रोलर पे जाएगा। और सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं तो यहाँ पर रिवर्स करंट फ्लो होने का खतरा नहीं रहता है, लेकिन सपोज आपने सोलर चार्ज कंट्रोलर नहीं लगाया है और डायरेक्ट आप सोलर पैनल से बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, इन दैट केस उस स्थिति में आपका जब सोलर पैनल काम नहीं करेगा तो जो करंट की उल्टी करंट बहना चाहेगी, तो ये डायोड रिवर्स बायस्ड होने के कारण करंट को बहने नहीं देगा और हाई रेजिस्टेंस बीच में उत्पन्न करेगा, जिससे कि बैटरी से करंट सोलर पैनल की ओर नहीं जाएगी। अगर नहीं रहे तो डायरेक्ट रहे तो जितना भी करंट है बैटरी का वो सोलर पैनल में जाने लगेगा और बैटरी डिस्चार्ज होगी और सोलर पैनल हिट करेगा और ज़्यादा समय तक उसको करंट मिला तो डैमेज भी हो सकता है। ये होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ब्लॉकिंग डायोड लगाते हैं। अब बात आता है क्या कि ब्लॉकिंग डायोड कभी कभी क्या होता है, या तो ओपन सर्किट हो जाता है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मतलब कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या होगा कि आपका नॉर्मल एक कंडक्टर की तरह काम करेगा और यूनि डायरेक्शनल वे में, मतलब एक दिशा में करंट को जाने के बजाय ये दोनों तरफ से करंट को आने जाने देगा। मतलब सोलर पैनल जब काम करेगा तो वो करंट उसमें से निकल के बैटरी की तरफ जाएगी या सोलर चार्ज कंट्रोलर जाएगी। और अगर बैटरी से सोलर पैनल डायरेक्ट कनेक्टेड है तो सोलर पैनल जब काम नहीं करेगा तो उस कंडीशन में करंट बैटरी से सोलर पैनल की ओर जाने लगेगी। ठीक है, तो ये बात है, इसलिए कंपनी हमेशा सोलर पैनल में ब्लॉकिंग डायोड लगाती है। अगर ब्लॉकिंग डायोड खराब हो जा रही है तो आप सोलर पैनल को डायरेक्ट बैटरी से ना कनेक्ट करें। उसके लिए सबसे पहले आप चाहे तो नॉर्मल डायोड एक खरीद के करंट रेटिंग के हिसाब से खरीद के उसको इस पॉजिटिव वायर के श्रेणी क्रम में जोड़ दें। इस प्रकार से जोड़ें ताकि हम उस डायोड का जो है, जो पट्टी वाला पार्ट है वो इस साइड में रहे और ब्लैक वाला पार्ट है इस तरह। इसको कहते हैं हम लोग, या इसको कहते हैं एनोड, इसको कहते हैं कैथोड। ठीक है, इस टाइप से आपको जोड़ना होगा। कंपनी भी इसी प्रकार से जोड़ती है, बस अंतर इतना है कि ये कनेक्टर के अंदर आपको डायोड को लगा देती है, ताकि अगर सनलाइट से डायोड को गर्मी हो जाए तो डायोड जो गर्म होती है तो क्या करती है, वो अपना रेजिस्टेंस लूज करती है और वो मल फंक्शनिंग कर सकती है। इसलिए कंपनी डायोड को कहीं ना कहीं डायरेक्ट हीट एक्सपोज से, सन लाइट से एक्सपोज से बचाने के लिए इस तरह के कनेक्टर के अंदर लगाती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई ब्लॉकिंग डायोड सही से सही है या नहीं है, उसको मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए पहले हम मल्टीमीटर लेते हैं। मल्टीमीटर को हम लोग करते हैं कंटिन्यूटी में टेस्ट में सेटिंग, और उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग टेस्ट करेंगे कि कंटिन्यूटी में काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, क्योंकि टर्मिनल हमारा यहाँ पे सेट होगा। ठीक है, तो हम लोग टर्मिनल को इस पॉइंट पे सेट करते हैं और हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक है, काम कर रहा है। अब देखिए, ये हमारा प्रोब है मल्टीमीटर का, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो हम लोग जब भी टेस्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एनोड के साथ पॉजिटिव सप्लाई को यहाँ कनेक्ट करते हैं और कैथोड के साथ नेगेटिव को। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे जानेंगे कौन कैथोड होगा कौन। अब देखिए, इस डायरेक्शन में रखते हैं तो हम लोग का कौन सा हो रहा है, कैथोड ये हो रहा है और एनोड ये डायरेक्शन होगा। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव जोड़ेंगे, नेगेटिव जोड़ते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव जोड़ते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हमारा किसी प्रकार का कोई साउंड नहीं आ रहा है। चलिए इसको ओपन करके भी देख लेते हैं कि ये कैसे क्या है। देखिए ये है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये कैथोड है और यहाँ पे हम लोग नेगेटिव टर्मिनल लगाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हैं, तो हम लोग देखते हैं ये 654 बता रहा है, ठीक है। और हम जब उल्टा करेंगे तब देखेंगे क्या रीडिंग आता है। तो रीडिंग हमारा कोई नहीं आना, एक आना चाहिए बस। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक आ रहा है, और जब पॉजिटिव को कैथोड में लगाते हैं और नेगेटिव को एनोड में लगाते हैं तो हमारा एक वैल्यू बताना चाहिए जो कि बता रहा है। और अगर हम नेगेटिव को कैथोड में लगाते हैं और पॉजिटिव को एनोड में लगाते हैं तो हमारा कोई वैल्यू शो करना चाहिए, शॉर्ट नहीं बताना चाहिए। 600 700 ये वैल्यू शो करना चाहिए। इसका अर्थ है ये हमारा ब्लॉकिंग डायोड सही से वर्क कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम लोग फिर से इंसर्ट कर लेते हैं कनेक्टर के अंदर। कनेक्टर लगाने के बाद हम लोग एक बार इसके बाहर से भी टेस्ट कर लेंगे क्योंकि कनेक्टर सही से जो उसका पिन था वो पहुंच पाया है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कैथोड में नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव लगाएंगे। सॉरी, इसको जो हम लोग को ने जो कि पहले जोड़ा था तो इसको हटा लेंगे पहले, क्योंकि ये पहले हम लोग मैंने जोड़ दिया था, इसको हटा लेंगे। अब ये रहा, अब टेस्टिंग करेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए 655 के करीब में आपको रीडिंग आएगा। इसका अर्थ है ये सही से है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऊपर से भी इसको टेस्ट कर सकते हैं, मैंने तो आपको दिखाने के लिए डायोड दिखाते हुए आपको किया है। और इधर रिवर्स बायस में ये कोई वैल्यू शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका अर्थ है ये ब्लॉकिंग डायोड सही है, ये ब्लॉकिंग डायोड सही है। अब चलिए मैं दूसरा ब्लॉकिंग डायोड का टेस्टिंग करता हूँ आपके सामने। ये ब्लॉकिंग डायोड में सेम वही कंडीशन होता है, अंदर डायोड जो है ये फिट होता है और इसमें ये कैथोड साइड होता है, ये एनोड साइड होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें रिवर्स बायस में इसको चेक करेंगे। यहाँ पे हम लोग कैथोड साइड में हम लोग पॉजिटिव देते हैं और एनोड साइड में नेगेटिव देते हैं। देखिए तो यहाँ देख सकते हैं ये बीपिंग साउंड मार रहा है, जीरो वैल्यू बता रहा है, बीप साउंड दे रहा है। और उसके बाद हम लोग इसको रिवर्स फॉरवर्ड बायस करते हैं, इसमें हम लोग नेगेटिव देते हैं और इसमें हम लोग पॉजिटिव देते हैं। तभी देखिए ये साउंड मार रहा है। इसका अर्थ क्या है, ये डायोड जो है शॉर्ट कट चुका है, मतलब ये कंडक्टर की तरफ फुल्ली काम कर रहा है, ये यूनिडायरेक्शनल नहीं रहा। तो इस तरह जो कंडीशन में क्या होगा कि अगर ये डायरेक्ट बैटरी से सोलर पैनल कनेक्टेड है तो इस कंडीशन में जैसे सोलर पैनल काम करना बंद करेगा, जब सनलाइट नहीं रहेगा तब उस कंडीशन में बैटरी से पॉजिटिव सप्लाई होते हुए करंट सोलर पैनल में जाएगा और खुद भी डिस्चार्ज होगा, सोलर पैनल को भी डैमेज करेगा। इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा ब्लॉकिंग डायोड सही है या नहीं है। तो ये हमारा ब्लॉकिंग डायोड सही नहीं है। और इसमें जो है हम लोग देखेंगे कौन सा डायोड लगा हुआ है, क्योंकि ये इसमें सोलर पैनल के वाटेज के हिसाब से डायोड लगते हैं। तो उसमें नंबर भी डायोड का अलग अलग हो सकता है। देखिए ये हमारा इसमें नंबर है 30SQ045ZX, ठीक है, 30SQ045ZX, ये इस डायोड का नंबर है।
और इसी वैल्यू के डायोड को इसमें लगाना होगा हमें, ताकि हमारा करंट कैपेसिटी कम ना हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह का हम लोग के पास अलग से ये मिल जाता है कनेक्टर, तो इसमें डायोड को लगाकर, ठीक है, इस तरह का आपका दिखा देता हूँ आपको किस प्रकार से। जैसे कि ये है, एक पतला वाला है, ठीक है, और ये इसका बैक साइड का है। ओके, इसको समझिएगा। तो ये अलग से ये मिल जाएगा आपको, लेकिन अब इसमें बात, इसमें ये एक चीज देखेंगे कि ये भी यहाँ से खुलता है। ओके, तो ये बीच का जंक्शन हो गया, पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये अलग पार्ट हो गया। और ये चूंकि अब अगर इसमें से नहीं निकल रहा है, तो हम लोग सेम डायोड लेकर, और इस तरह का पार्ट है यहाँ मिलता है अलग से, इसको लेकर क्या करेंगे, डायोड का पतले वाले साइड में, ये पतला वाला साइड है तो यहाँ मोटा वाला पिन लगता है, इसमें जाएगा, पतला वाला मुंह वाला में मोटा पिन जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, पतले वाले में मोटा पिन जाएगा, और मोटे वाले जो मुंह है, इसमें ये पतला वाला पिन जाता है। ठीक है, पतला वाला पिन जाता है। तो इसमें कुछ इस प्रकार से है कि हमारा ये कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। ये मतलब इसमें देखिएगा, ये जब हम जोड़ेंगे तो कुछ ये इस प्रकार से जुड़ेगा। ठीक है, इसको हटा दिया जाएगा, ये हट जाएगा ढक्कन, और ये इसमें कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, देखें इस तरह से कनेक्टेड हो जाएगा, और ये इस तरह कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक, इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो हम लोग करना क्या होगा, केवल इसको खोल लेना है। खोलने के बाद कुछ इस पोजीशन में छोड़िए इसको, और इसको इस पोजीशन में छोड़िए। ठीक है, डायोड का कनेक्शन जो है, जो डायोड कर देंगे उसका पट्टी वाला पॉइंट इससे कनेक्टेड हो जाएगा, सोल्ड हो जाएगा चापने के बाद, यहाँ सोल्ड किया हुआ दाबने के बाद। और इसका एनोड वाला साइड जो है, ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, ऐसे रहेगा, इधर से सोल्ड हो जाएगा। ठीक है, सोल्ड होने के बाद हम लोग इसमें से इसको इधर से इंसर्ट कर देंगे, और उसका डायोड को सोल्ड करने के बाद इधर से इंसर्ट करके इस ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और इसका ऐसे जाकर हम लोग इस पे ले जाके अपना इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का नया डायोड को कनेक्टर के साथ असेंबल कर सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से ब्लॉकिंग डायोड का उपयोग किया जाता है सोलर पैनल में, और इसका क्या काम होता है, और उसका टेस्टिंग किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं मल्टीमीटर की सहायता से। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।